एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। ओके ठीक है, सभी को साफ दिखाई दे रहा है। चलो फिर सोल्व करते हैं। तो अभी मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, पेन और रफ नोटबुक तैयार कर लो और सोल्व करके दिखाओगे। ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करके आंसर बता दो। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एल की वैल्यू 5 हेनरी, सी की वैल्यू 80 माइक्रोफेराड, आर की वैल्यू 40 ओम, ये दे रखा है। निकालना क्या है, क्या निकालना है? सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस। क्या निकालना है? सोर्स फ्रीक्वेंसी, सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस। तो इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो इस सर्किट को रेजोनेंस में लेके जाएगी। करो, सोल्व करो। ये निकालना है सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस, आगे क्वेश्चन मार्क, मतलब सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो सर्किट को रेजोनेंस में लेके जाएगी। करो सोल्व। कोई फॉर्मूला बताएगा कि सोर्स फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे सोल्व करेंगे? ओमेगा को इधर ले जाओ तो ओमेगा स्क्वायर बन गया, और एल को इधर ले जाओ तो एल सी बन गया। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, इसका स्क्वायर टाएंगे तो 1/√LC। ठीक है, तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो इसको आर लिख दिया हमने, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/LC। एल की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 80 माइक्रोफैराड, 80 और माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। और इसको सोल्व करेंगे, ये अंडर द रूट है, इसको सोल्व करके 1 से डिवाइड करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50 रेडियंस, 50 रेडियंस पर सेकंड। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो 50 रेडियंस पर सेकंड आ गया। अगर इसकी सिंपल फ्रीक्वेंसी बनाना चाहोगे ना, हर्ट्स में निकालना चाहोगे, तो ओमेगा होता है 2πf, बुक में इतना निकाल रखा बस। अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो, आंसर हर्ट्स में निकालना चाहते हो, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो रेडियन पर सेकंड। अगर हर्ट्स वाली फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो तो ओमेगा होता है 2πf, 2πf इसके इक्वल आ गया, ठीक है ना, इसके इक्वल। अगर एफ निकालना है, एफ निकालना तो 2π इसके नीचे ले जाओ, तो 50 के अपॉन में 2π, पाई की वैल्यू 3.14 है ना, पाई की वैल्यू 3.14, तो 50 अपॉन में 2 इंटू में 3.14, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 के आसपास आएगा, है ना, नियरली 7 के आसपास। 7 को इससे डिवाइड कर दो तो 6 के आसपास आ जाएगा, 7 के आसपास आ जाएगा नियरली आंसर, और ये आंसर आएगा हर्ट्ज में, ठीक है ना, हर्ट्ज में। तो फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी पूछती है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछती है। ये एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और ये लीनियर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो सिंपल पूछ रखा था कि सीधी फ्रीक्वेंसी निकालो, तो ये निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी बजाय ये निकाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये रेडियन पर सेकंड में आएगी और ये हर्ट्ज में आएगी, ठीक है ना। तो ये नियरली 7 के आसपास आएगी, इसको सोल्व करके देख लेना, ठीक है। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट और निकालो। दूसरा पार्ट पूछ रखा है, ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस सर्किट की इम्पीडेंस निकालनी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, निकालो फिर। है मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर नहीं होगी। इम्पीडेंस का मतलब पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस, पूरी सर्किट के रेजिस्टेंस को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और ये होता है आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ऐसे कहते हैं। एक्स एल की वैल्यू है ओमेगा एल और एक्स सी की वैल्यू है 1/ओमेगा सी, ठीक है। ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, ये कैपेसिटर का, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। अब ऐसे करें कि इम्पीडेंस एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे तो रेजोनेंस के ऊपर तो हमने ये पढ़ा था एक्सएल और एक्स इक्वल होते हैं, है ना। इसने कह रखा कि इम्पीडेंस निकालो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, और रेजोनेंस के ऊपर तो एक्सएल और एक्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे एक्सएल और एक्स को इक्वल पुट करोगे तो सेम में से सेम जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो अंडर रूट आर स्क्वायर बच गया, रूट से आर, रूट से स्क्वायर कट गया, रूट से स्क्वायर कट गया, तो जेड इज इक्वल टू आर आ गया, जेड इज इक्वल टू आर।
तो ये मैंने समझा के बताया तुम्हें, हर बार ऐसे सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा कह सकते हो कि रेजोनेंस के ऊपर इम्पीडेंस है ना वो आर के इक्वल होती है, इम्पीडेंस है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, मतलब पूरी सर्किट के अंदर एल और सी तो आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे क्योंकि इक्वल ले लिया ना हमने, तो इनका इफेक्ट कैंसिल, तो टोटल रेजिस्टेंस है वो आर के इक्वल आएगा, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, तो सीधा ही आंसर 40 ओम। तो रेजोनेंस की कंडीशन पे इम्पीडेंस है वो रेजिस्टेंस की इक्वल होती है, रेजिस्टर की इक्वल 40 ओम। कुछ भी पूछना हो तो बताओ। करंट और निकालना है, व्हाट इज करंट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो करंट भी रेजोनेंस पे ही निकालना, करो सोल्व, रेजोनेंस पे करंट निकालना है। करंट एम्पलीट्यूड का रखा है, इसका नाम लिख देता हूं मैं पूरा, करंट एम्पलीट्यूड, रेजोनेंस पे निकालना है, व्हाट इज करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस या फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हो गया सर। हो गया, कैसे हुआ बताओ। सर इसमें आई की वैल्यू आएगी √2/v और अपन अपॉन में इसका रेजिस्टेंस, इंडिपेंडेंस रेजिस्टेंस। करंट एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है ये बता दो। सर ये नहीं पता। इधर देखो इस साइकिल के अंदर एम्पलीट्यूड इसको कहते हैं क्या, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना, 11th में पढ़ा होगा और हमने 12th में तो भी पढ़ाया था इसी में। इस तरह से कोई भी वेरिंग साइकिल है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड का मतलब ये वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पे है करंट, है ना, क्योंकि एसी करंट वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू, इसी मैक्सिमम वैल्यू को एम्पलीट्यूड कहते हैं। और करंट का फॉर्मूला एसी में हमने ऐसे लिखा था, करंट की इक्वेशन, हम इसको कह रहे थे एम्पलीट्यूड आई नोट, तो ये है आई नोट, ये आई नोट है। तो क्वेश्चन में करंट एम्पलीट्यूड पूछ रखा, करंट एम्पलीट्यूड का मतलब ये वाला करंट नहीं पूछ रखा, करंट की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखी है। इस करंट के अंदर तो सारी वैल्यू है, मैक्सिमम भी है, मिनिमम भी है, सारी वैल्यू है। इस एक्सिस पे टाइम है, इस एक्सिस पे टाइम है, तो यहाँ पे क्या टाइम है, यहाँ पे क्या टाइम है, जो जो टाइम की वैल्यू पुट करते जाएंगे ना उसी हिसाब से आंसर आता जाएगा, ये तो टाइम पे डिपेंड करता है। तो इसने सारा करंट नहीं पूछ रखा, ये पूछ रखा है करंट एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम करंट। तो चलो देखते हैं फिर, अगर मैक्सिमम करंट पूछ रखा है ना, इसी को करंट एम्पलीट्यूड कहते हैं, या फिर इसको पीक वैल्यू ऑफ करंट भी कहते हैं, पीक का मतलब हाईएस्ट वैल्यू। करंट तो होता है ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, करंट तो क्या होता है ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, और मैक्सिमम अगर करंट पूछ रखा है ना तो मैक्सिमम ही ईएमएफ लेंगे, मैक्सिमम करंट पूछ रखा है तो मैक्सिमम ईएमएफ लेंगे, और अपॉन में रेजिस्टेंस। ये रेजोनेंस पे पूछ रखा है, और रेजोनेंस पे हमने देखा कि टोटल रेजिस्टेंस तो आर के इक्वल ही होता है ना, रेजोनेंस पे टोटल रेजिस्टेंस है वो आर के इक्वल ही होता है, तो इसलिए ये नीचे हमने जेड की बजाय आर लिख दिया। ई नोट कहाँ से निकालोगे, ई नोट हम यहाँ से निकालेंगे, ई आर एम एस पढ़ रखा हमने, आर एम एस वैल्यू ई एम एफ, आर एम एस वैल्यू होती है ई नोट बाई √2, आर एम एस वैल्यू होती है ई नोट बाई √2, और 1/√2 कितना होता है कोई बताएगा, 1/√2 की वैल्यू, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे। आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ ये नहीं होती 0.70 टाइम ई नोट, आई आर एम एस इतना नहीं होता, डेरिवेशन निकाला था हमने 0.707 आई नोट, आर एम एस है तो आई नोट आएगा, करंट है तो, और ईएमएफ है तो ई नोट आएगा। तो 1/√2 की तो वैल्यू है ये, 1 को √2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.707, यही आएगा। चलो ठीक है, अब देखो इसका मतलब ई नोट की वैल्यू कितनी आई, √2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ई नोट की वैल्यू कितनी आई, √2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ई नोट की वैल्यू कितनी आई, √2 टाइम्स ऑफ ई आर एम एस, √2 टाइम्स ऑफ ई आर एम एस अपॉन में आर, √2 आर एम एस वैल्यू कितनी है, जो भी हमें क्वेश्चन में वोल्टेज दे रखी है ना, जो भी हमें क्वेश्चन में वोल्टेज दे रखी है ये आर एम एस वोल्टेज है, तो ये आर एम एस वोल्टेज 230 दे रखा है क्वेश्चन में, तो 230 दे रखा, तो अब सोल्व कर लेंगे। तो देखो √2 इंटू में आर एम एस वोल्टेज दे रखी है 230 और रेजिस्टेंस दे रखा 40 ओम, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना, तो मैक्सिमम करंट आ जाएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को तुम नहीं समझते ना कि करंट एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, अगर इसको ध्यान में नहीं रखते तो तुम सीधा क्या करते, तुम सीधा ये करते
कि आई इज इक्वल टू ई बाई आर और ई की वैल्यू दे रखी है 230, तो 230 अपॉन में रेजिस्टेंस 40 पुट कर देते तो √2 तो रह जाता। तो उससे सिंपल करंट आता आरएमएस करंट, उससे मैक्सिमम करंट नहीं आता, करंट का एम्पलीट्यूड नहीं आता। तो इस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट बताओ फिर। थर्ड पार्ट में ये पूछ रखा है, इसके थर्ड पार्ट में डिटरमाइन आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 एलिमेंट्स। क्या निकालना है? आरएमएस, वी आरएमएस, वी तो पोटेंशियल ही तो होता है, वोल्टेज या ए आरएमएस लिख दो। तो क्या निकालना है? आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस निकालना है? अक्रॉस 3 एलिमेंट। 3 एलिमेंट कौन से हैं? एल सी आर। एल के अक्रॉस में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई, सी के अक्रॉस में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई और आर के अक्रॉस में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई, ये वोल्टेज निकालनी है। और मैं सिंपल बता देता हूँ, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है आई आर, है ना, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो इसके अक्रॉस कितनी ड्रॉप हुई, इसके अक्रॉस कितनी हुई, इसके अक्रॉस कितनी हुई, निकालो। ये सोल्व करना तुमने। तो सबसे पहले एल वाला निकाल दो, एल वाला। और एल वाला निकालोगे ना तो देखो मैं बता देता हूँ, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल आएगा तो वोल्टेज क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट, और इंडक्टर का रेजिस्टेंस कौन बताएगा क्या होता है? इंडक्टर के रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ? हैंड रेज कर लो जो भी बताना चाहता है, बताओ शिव, आप बताओ, अनम्यूट कर लो अपने आप को। नहीं हो पाया अनम्यूट? मैम अनम्यूट करो शिवा को। हाँ बताओ शिवा। बोलो। सर 1/ओमेगा आर ओमेगा सी। 1/ओमेगा सी। दोबारा सुनो मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ